हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में। और मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं क्लास 9th का यानी कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। और उदाहरण से तो उदाहरण दो गो है, किताब का ही है, तो दोनों एग्जाम्पल के साथ आज सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, तो सभी करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उदाहरण तो फर्स्ट उदाहरण है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। यानी कि जितना दिया हुआ है ना, ये सत्य है, कौन सत्य है कौन असत्य है, ये आपको चुनना है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उसमें कारण भी बताना है कि यदि असत्य है तो कैसे असत्य है, सत्य है तो कैसे सत्य है, तो आप कारण भी दीजिए। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं कारण के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, वन नंबर का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो बेसिक क्लास कर लीजिए। वीडियो डाल चुके हैं 2 गो बेसिक क्लास का, वो कर लीजिए, बिल्कुल आप खुद बाय खुद बन जाएगा सभी। तो चलिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, अनंत तक होगा। अब प्राकृतिक संख्या 1 से, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अनंत तक होगा। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? इसमें शून्य है, इसमें शून्य नहीं है, तो ये तो असत्य होगा, असत्य। आंसर हो गया असत्य। और असत्य क्यों होगा कि इसमें लिख लीजिए कि पूर्ण संख्या में 0 होती है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होती है। 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें लिख लीजिए कारण लिखिए 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक या प्राकृतिक कुछ भी लिख सकते, प्राकृतिक संख्या नहीं है, हो गया कारण। तो ये असत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या हम बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में कि परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q बराबर नॉट 0। और ये जो p जो है ना, एक पूर्णांक संख्या होता है, q भी एक पूर्णांक संख्या होता है। तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो होगा ना, दोनों पूर्णांक ही होता है, दोनों संख्या पूर्णांक ही होता है। तो क्या हो गया? सत्य हो गया, सत्य। परिमेय संख्या में क्या होता है? p/q के रूप में होता है। q बराबर जहाँ नॉट 0 होता है, यानी 0 नहीं होना चाहिए, बट्टे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या का रूल है। और इसमें दोनों पूर्णांक होता है, p और q, यानी कि अंश। p मतलब क्या हुआ? p मतलब अंश, e मतलब अंश हुआ, इसका मतलब अंश, इसका मतलब हर हुआ। तो p/q यानी अंश और हर जो है ना, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे माइनस में हो या प्लस में हो, जैसे पूर्णांक संख्या -2/3 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 0/1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मगर पूर्ण संख्या यदि पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा। तो ये भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक होता है, तो हो गया सत्य है, कारण हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या में क्या होगा? p/q के रूप में होता है। तो ये अंश बाय हर, जैसे 1/2, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। मगर पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक संख्या में यानी संख्या रेखा पे ये माइनस और प्लस में होता है, 0, 1, 2, 3, -1, -1, -2, -3। तो ये बट्टा के रूप में नहीं होता है, पूर्णांक संख्या बट्टा के रूप में नहीं होता है, पर जबकि परिमेय संख्या एक अंश और हर के रूप में होता है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। ये हो गया आंसर, हो गया आपका आंसर होगा असत्य। यह असत्य है, कारण यही है कि परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में होता है, जबकि पूर्णांक संख्या
अंश और हर के रूप में नहीं होता है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उदाहरण है ये भी, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 और 2 एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सब 9th और का एग्जाम है, आप लोग देंगे तो पता चलेगा। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच अनंतों परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या है, जितना भी आप निकाल सकते हैं इतना परिमेय संख्या। आपको सिर्फ 5 निकालना है, तो 5 निकालना है ना, तो 5 प्लस 1 उसमें जोड़ देना है। क्या करना है, जितना निकालना है ना उसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है। कितना हो गया, 6 हो गया। इस 6 को क्या कीजिए, इस यहाँ 1 में 6/6 से गुना कर दीजिए, फिर इस 2 में भी 6/6 से गुना कर दीजिए, हो गया कितना हुआ, 6/6 हो गया। आई कितना, 12/6 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बीच अब कितना परिमेय है, हमको 5 लिखना है, तो 6/6 7/6 होगा, इसी के बीच 8/, सॉरी यार दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, 8/6 भी होगा, 9/6 भी होगा, 10/6 भी होगा, 11/6 होगा। कितना हो गया, 3 2 5, 5 हो गया ना। उसके बाद 12/6 आएगा, तो 12/6 पहले से है ही है यहाँ पे, 12/6 और 6/6, तो ये हो गया आंसर कि परिमेय संख्या यानी कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इतना लिखना है हमको, ये हो गया आंसर। यानी कि आसान तरीका है बनाने का, और विधि तो बहुत है। परिमेय संख्या पर में अनंतों परिमेय संख्या होगा, बहुत विधि है, पर आसान विधि है यही कि आप उसमें जितना पूछ रहा है ना, जितना निकालना है आप उसमें 1 जोड़ दीजिए, और उसको क्या कीजिए, जो संख्या निकालना है उसमें गुना कर दीजिए, दोनों संख्या में गुना कर दीजिए अंश और हर के रूप में, और बीच में आ जाएगा। चलिए तो उदाहरण खत्म हो गया। अब चलते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ q बराबर नॉट 0 है। हाँ, तो परिमेय संख्या होगा तो q बराबर नॉट 0 होगा। यदि q बराबर 0 हो गया, q यानी कि बट्टे में होता है, बट्टे में यदि 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो बोल रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ है, 0 एक परिमेय संख्या, आंसर हो गया हाँ होगा। अब कारण देखिए क्या है कि 0 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, p/q होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। अब p है पूर्णांक होता है, p पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या, और q भी एक पूर्णांक संख्या होता है। अब 0 क्या है, अब इसमें बोल रहा है 0, तो 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/10 भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अंश और हर के रूप में हो गया ना। अब दोनों पूर्णांक है तो क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्या हो गया, परिमेय संख्या। दोनों पूर्णांक, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, बेसिक क्लास में बता चुके हैं, ये भी एक पूर्णांक है। तो दोनों पूर्णांक है और अंश और हर के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। चलिए तो कारण आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए कारण कि p/q के रूप में, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो ये हो गया, दोनों पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है, सत्य है, यहाँ होगा इसका आंसर। चलिए अब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच कैसे ज्ञात करना है। सेम वही रूल लगाइए ना जो उसमें लगाए थे, सेम वही रूल लगाना है। इसमें तो दिखाई दे रहा, चलिए 3 और 4 मार्कर से बेकार लिख दिए, अब दिखाई कम दे रहा है। चलिए 3 और 4 के बीच, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, तो बनाते हैं 3 और 4 के बीच।
3 और 4 के बीच क्या हुआ, 3 और ले लीजिए और 4 ले लीजिए। कितना ज्ञात करना है, 6 ठो ज्ञात करना है। तो 6 + 1 ले लीजिए, 7 हो गया। इस 7 को क्या कीजिए, इसमें 7/7, इसमें भी 7/7 हो गया। 7 तिरी 21/7 ये हो गया। 7 चौका 28/7। इस बीच में कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या लिखना है। 6 परिमेय संख्या 21/7 है। अब आंसर लिखिए यहाँ, 21/7 है तो 22/7 होगा, 23/7 होगा, 24/7 होगा, 25/7 होगा। कितना 6 लिखना है ना, 25 बटे हो गया। और उसके बाद 26/7 हो गया, 27/7 हो गया। आगे 28/7 है, यह है। तो 2 2 4 5 6 गो हो गया। तो यही हो गया। इसमें क्या क्या करना है, यदि 3 और 4 के बीच है ना, जितना बोल रहा है वो लिखिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दिए और उसको इस संख्या में गुना कर दीजिए, अंश और हर के रूप में गुना कर दीजिए, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दीजिए। जितना आएगा दोनों के बीच में आ जाएगा। 21/7 है, 22/7, 23/7, यहाँ 28/7 से पहले दोनों बीच में हो गया। तो 6 को परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी सेम रूल लगाना है, बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं है और कोई। ज्ञात करने का तो बहुत नियम है, पर आसान यही है। तो सिर्फ आप लोग को समझना है कि कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए, तो 3/5 है और 4/5, कितना ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। अब इसमें क्या करना है, 3/5 में 6/6 को अंश और हर के रूप में उसको उसमें गुना करना है। ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6, इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा, इसीलिए करते हैं नीचे और ऊपर दोनों। और उसके बाद है 4/5, इसमें भी 6/6। अब देखिए 6 यहाँ से 18, 18/6 × 30, आई हो गया 6 × 24/30। इसी बीच में हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 18/30 है, ये है 19/30 हो जाएगा एक ठो, यहाँ से 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया ना 5। आगे है इधर तो 18/30 होगा, इधर 24/30 है, दोनों बीच में हो गया ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 5 परिमेय संख्या हो गया ना, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर है, इसमें भी यही सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट यदि सही है आपका, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट सही होगा ना तो बन जाएगा, खुद बाय खुद बन जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियो को देख लीजिए, 2 गो वीडियो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का 2 गो वीडियो है नंबर सिस्टम का। और यदि मैथ मजबूत करना है तो शुरुआत से पढ़िए, कोई भी चीज़ बेसिक पढ़िए पहले। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य असत्य चुनना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2। तो क्या प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो इसमें आ गया ना प्राकृतिक संख्या, इसमें आ गया ना 1 2 3 4, इसमें आ गया ना। तो हाँ, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर होगा हाँ, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अब पूर्ण संख्या 1 0, उसमें 0 को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हो गया ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन गया। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से, तो एक इसमें आ गया ना 1 वाला सभी, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आंसर होगा हाँ, यानी कि सत्य है, सत्य असत्य में चुनना है, सत्य है। चलिए अब है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। 4 का 2 है, 4 का ही 2 है।
दूसरा पेज में लिखे हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या कहाँ से होगा? पूर्णांक संख्या में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, और जबकि पूर्ण संख्या में निगेटिव नहीं आता है, माइनस नहीं आता है, 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक होगा, सिर्फ प्लस वाला होगा। इसमें पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि 0 प्लस तो होगा ही, माइनस में भी होगा, -1 -2। तो पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं ना होगा, चलो असत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा असत्य। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। हाँ, यदि पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक संख्या में आएगा, क्योंकि 0 से ई भी है स्टार्ट, और इसमें माइनस भी है, इसमें माइनस नहीं होगा। इसीलिए पूर्ण संख्या प्रत्येक